बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। संघर्ष में आदमी अकेला होता है जबकि सफलता में दुनिया साथ होती है। और ये कहावत चरित्रार्थ की श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, जिन्हें लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं, जो न केवल सोशल मीडिया में चर्चित हैं, अभी तो भारत और विदेशों में भी अपना अच्छा नाम कमा चुके हैं। इनके पास आज दौलत है, शोहरत है, पैसा है, नाम है, सब कुछ है। लेकिन क्या इन्हें जन्म से विरासत में मिला था? नहीं, ये इनके कठिन सतत प्रयासों का परिणाम है। जो लोग उनकी चमक दमक देखते हैं वो उनका संघर्ष नहीं जानते। ये सफलता उन्हें अचानक नहीं मिली, ये उनके कठिन प्रयासों का परिणाम है। आइए एक नज़र उनके प्रारंभिक जीवन पर डालते हैं। उनका जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामकृपाल गर्ग और माता सरोज गर्ग है। इनका जन्म एक ब्राह्मण किंतु अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। इस कारण इन्हें सुख सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में हुई। आगे की शिक्षा के लिए गांव के से 5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाना पड़ता था। इनका बचपन बहुत अभाव में बीता। 2 वक्त का भोजन जुटाने के लिए ये आसपास के गांव में दान मांगते थे, रामचरितमानस का पाठ करते थे, सत्यनारायण कथा सुनाते थे ताकि 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था हो सके। इन्होंने अपने पिता से कहा कि वो आगे पढ़ना लिखना चाहते हैं, वृंदावन जाकर के कर्मकांड पढ़ना चाहते हैं। उनके पिताजी के पास उस वक्त 1000 रुपए नहीं थे जो अपने बेटे को दे सके। गांव के कई लोगों से उधार मांगा कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी ने उधार नहीं दिया क्योंकि सब ये सोचते थे कि ये चुका नहीं पाएंगे। क्योंकि महाराज जी का आध्यात्मिक शिक्षा की ओर विशेष झुकाव था, इसलिए उन्होंने अपने दादाजी से रामायण, महाभारत और भागवत शिक्षा प्राप्त की और दरबार लगाना शुरू किया और हनुमान जी की साधना करना शुरू किया। कम उम्र में ही उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। जिस परिवार में वो जन्मे थे वहां के लोगों का बागेश्वर धाम में काफी आना जाना था। यहीं पर उनके गुरु सन्यासी बाबा की भी समाधि है। सन्यासी बाबा उनके वंशज कहे जाते हैं। महाराज जी के दादाजी भी बहुत समय से बागेश्वर धाम में दरबार लगाया करते थे, जिसको देखकर उनके मन में भी आस्था जगी और उन्होंने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। इसके बाद दादाजी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। यहीं पर उन्होंने सिद्धि प्राप्त की और बागेश्वर धाम की सेवा करना शुरू कर दिया। क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहे, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्हें सफलता रातों रात नहीं मिली। उनके संघर्ष और उनकी असफलताएं उन्हें उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने की ताकत देती रही। जैसे सूरज अंधेरी रात के बाद रोशनी लाता है, वैसे ही उनके संघर्ष अंततः उनकी जीत और विजय का मार्ग प्रशस्त करते रहे, जो उनके जीवन को परिभाषित करता है। शास्त्री जी ये जानते थे कि यदि कठिनाइयां न हो तो सफलता भी नहीं होगी। यदि संघर्ष के लिए कुछ ना हो तो प्राप्त करने के लिए भी कुछ नहीं होगा। सफलता संघर्ष और असफलताओं से भरी एक यात्रा है और इस बात को शास्त्री जी ने अच्छी तरह समझ लिया था। उन्होंने हर चुनौती को स्वीकार किया और विजय प्राप्त की। उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। जिस तरह से बीज एक दिन एक शानदार वृक्ष बन जाता है, उसी तरह महाराज जी भी बीज थे और आज एक शानदार वृक्ष बन चुके हैं, क्योंकि वो अपनी क्षमता को पहचानते थे, लक्ष्य से भटके नहीं, सतत प्रयास किया और उसका परिणाम है कि आज वो एक प्रसिद्ध नाम बन चुके हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है कि संघर्ष जीवन को तराशता है, निखारता है, संवारता है और फिर हमें ऐसे सांचे में घड़ता है जिसकी प्रसिद्धि दुनिया करते थकती नहीं है। शायद यही वो मुकाम होता है जिसके लिए मनुष्य अथक प्रयास करते जाता है, जिसे हम संघर्ष कहते हैं। इसके पश्चात जो सफलता प्राप्त होती है, निसंदेह वो अतुलनीय होती है। जी आज बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित हैं। इसी के साथ
मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे विचार पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। इसके लिए आपका धन्यवाद।